गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 16 मई और आज का जो है करंट अफेयर्स देखेंगे, डेली करंट अफेयर्स। उसके बाद जो है घटना चक्र आर्थिकी 2024 का जो है करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले घटना चक्र आर्थिकी का, और ये जो है हम देखेंगे 13वें पेज नंबर से। 13वें पेज नंबर पे है कि प्रमुख योजनाएं जो लागू किया गया है स्टेट और केंद्र सरकार द्वारा, वो योजनाएं हैं महत्वपूर्ण, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये इम्पोर्टेंट है, इसका डेट सहित याद रखेंगे कि 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की लॉन्च की गई है। और इस योजना का टैगलाइन है सम्मान समर्थ समृद्धि, और इस योजना की अवधि जो है 5 वर्ष है। वित्त वर्ष 2022-23 से 2027-28 निर्धारित किया गया है। इस योजना के पहले चरण में जो लाभार्थी होंगे वो जो है मुख्य रूप से जो काश्तकार हैं वो हैं, तो उसका नाम देख लेते हैं। कुछ का बढ़ाई, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, लोहार, हथौड़ा एवं टूल निर्माता, ताला बनाने वाला, स्वर्णकार, कुम्भकार, मूर्तिकार, मोची, जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने वाला जो है, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे, ये लाभकर्ता होंगे। और इनको जो है इन सब के बढ़ावा देने के लिए जो है वित्तीय सहायता जो है दिया जाएगा। तो ये योजना मुख्य रूप से कब लागू हुआ था, कौन से इसके जो है हकदार हैं, तो वो महत्वपूर्ण है, उसको याद रखेंगे। अगला देखते हैं अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। ये जो है 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेरा जिले के नाडियाद में इसका पायलट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था। यह योजना डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है श्रम योगियों को 10 लाख रुपये तक के दुर्घटना बीमा प्रदान करके वित्तीय स्थिरता प्रदान करना ये है। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। ये जो है इसको उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई है, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। इस योजना के तहत जो है क्या होगा कि योजना के अंतर्गत सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% जो है वो सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% जो है अनुदान दिया जाएगा। और यह योजना लागू करने की तिथि जो है 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित है। तो मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना ये किस सरकार की योजना है, तो उत्तर प्रदेश की। ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। आज का अगला प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इस योजना को जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय लोगों के एकीकृत और सामाजिक आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने हेतु इस योजना को जो है लागू किया गया। और यह योजना 2021-22 से 2025-26 तक के लिए लागू किया जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसी का औपचारिक शुरुआत जो है प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया था, किंतु यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात जो है दिया जाता है। इस
का उद्देश्य है सभी पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष 4 माह की 3 किस्तें प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की उपलब्ध करना, मतलब सालाना जो है 6,000 रुपये देना, ये इसका उद्देश्य है। और इन अंतरिम बजट 2024-25 में इस योजना हेतु करीब जो है 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आज का अगला देखते हैं, 60 करोड़ नहीं, 60,000 करोड़। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन योजना। 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास का उपयोग करके एकीकृत बायोइथेनॉल परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन जैव ईंधन वातानुकूल फसल निवारण योजना को जो है ये मंजूरी दी गई थी। तो प्रधानमंत्री जीवन वन योजना कब लागू किया गया है वो जरूर याद रखें। अगला देखते हैं, अगला है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इसको जो 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा द्वितीय कार्यकाल के दौरान प्राथमिक मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई थी। किसान को इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान जो है इस योजना में है। किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि के ही केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी। इसमें जो 18 से 40 वर्ष तक जो है किसान क्या करेगा कि अपना जमा करेगा निर्धारित अमाउंट, और उसके बाद जो है इनको 60 वर्ष के बाद इनको पेंशन दिया जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है जल जीवन मिशन। इसको 15 अगस्त 2019 को जो है जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी, और 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जलापूर्ति जो है सुनिश्चित करना जो है किया गया था। और 25 जनवरी 2023 तक कुल 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन जो है प्रदान किए गए हैं। अगला देखते हैं निर्वाचन बॉन्ड योजना। निर्वाचन बॉन्ड योजना 2018 को वित्त मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी 2018 अधिसूचना द्वारा ये किया गया था। भारत का नागरिक, भारत में निगमित कोई प्रतिष्ठान और भारतीय व्यक्तियों का संघ निर्वाचन बॉन्ड खरीदने के पात्र होंगे। निर्वाचन बॉन्ड भुनाने हेतु वहीं राजनीतिक दल पात्र होंगे जो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 के क के तहत पंजीकृत हो, तथा जिन्हें लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल डाले गए मतों का कम से कम 1% प्राप्त हो, उसको जो है चुनावी बॉन्ड दिया जा सकता है। ये था, ये इसी में देखते हैं। अगला है कि निर्वाचन बॉन्ड 1,000 से 10,000, 1 लाख से 10 लाख और 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग में जो है जारी किए जाते हैं। इस बॉन्ड की वैधता उनके निर्गमन की तारीख के 15 दिन तक की होती है। इस अवधि में यदि इन्हें नहीं भुनाया जाता है तो यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दी जाती है। बॉन्ड पर लेनदार और देनदार का नामोल्लेख नहीं होता है, जिससे दोनों की गोपनीयता बनी रहती है। अगला देखते हैं, और इसी सब मुद्दे को लेकर जो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने लेनदार और देनदार को जो है नाम जारी करने के लिए जो है कहा गया था। ये बहुत ही चर्चा में रहा था। अगला देखते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये मई 2017 में केंद्रीय प्रायोजित संपदा को मंजूरी प्रदान की गई थी, और वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में जानी जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना जो है
का सृजन करना, ये इसका ध्येय है, लक्ष्य है। अगला देखते हैं, अगला है राष्ट्रीय पोषण मिशन। इसको जो है 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में जो है किया गया था और इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठीगनेपन, अल्प पोषण, जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना है। रक्त अल्पता के संदर्भ में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाना है। इस राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो है उद्देश्य, बस इसको कब लागू किया गया था 8 मार्च 2018, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नीचे जो है वो उतना नहीं पूछेगा खास करके। अब अगला देखते हैं दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को जो है लागू किया गया था या शुभारंभ किया गया था। इसके तहत डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में शोध कार्यों को प्रोत्साहन करने हेतु यह एक छात्रवृत्ति योजना थी। इसके पूर्ण रूप डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि और शोध कार्य के लिए प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति है। ये सिर्फ इसमें कब दीनदयाल स्पर्श योजना लागू किया गया था 2017, ये याद रखेंगे तो हो जाएगा आपका। अगला साथी पहल जो है ये कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की संयुक्त पहल है और इसको पहल को जो है 24 अक्टूबर 2017 को जो है समझौता किया गया था और इस पहल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के अधीन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा थोक मात्रा में ऊर्जा दक्षता पावरलूम मोटर खरीदी ये सब है। तो ये साथी योजना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है और 2017 का है और ये पूछा भी नहीं गया है अभी तक। अगला देखते हैं, अगला है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। ये 2017 में ये भी लागू हुआ था। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 100 परिवारों को चिन्हित कर उस गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित करना था। इसके अंतर्गत सभी सांसद आदर्श ग्रामों भी समेकित करने की बात कही गई थी। अगला देखते हैं, अगला है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना। ये इसका जरूर इस भी याद रखेंगे। इसको प्रारंभ किया गया था 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया गया था। इसके तहत प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान करने वाले माताओं के प्रत्येक बच्चों के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपये नगद प्रदान किए जाते हैं और यह राशि जो है 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। 1,000 रुपये की पहली किस्त गर्भावस्था के पंजीकरण के समय, 2,000 रुपये की दूसरी किस्त गर्भावस्था के 6 माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद और 2,000 रुपये जो है तीसरे किस्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण होने तथा उसके टीकाकरण चक्र होने के बाद जो है। इस योजना में केंद्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित कर्मचारी जो है इसमें शामिल नहीं होंगे जो कि सरकारी उपक्रमों में काम करते। वर्तमान में इस योजना का विस्तार करके 6,000 रुपये मातृत्व लाभ प्रदान किए जा रहे हैं और दूसरे बच्चे के बालिका होने पर ही जो ऐसा किया जा रहा है। अगला देखते हैं घटना चक्र का ही माह कार्यक्रम। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये जो है इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है। ये इसका जो है घोषणा किया गया था 13 जनवरी 2016 को और खरीफ वर्ष 2016 से जो ये प्रभावी है। इसका लक्ष्य है प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। फसल कवरेज इसके अंतर्गत रबी, खरीफ और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों को शामिल किया गया है और इस फसल बीमा योजना के तहत
जो है दे प्रीमियम राशि है खरीफ फसलों पर 2%, रबी पर जो है 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी पर 5% प्रीमियम राशि जो है बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति दोनों जो कम हो को निर्दिष्ट जो है करता है इस योजना। ये योजना कब लागू किया गया ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको 1 जुलाई 2015 को जो है लागू किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया है इस योजना के तहत। यहाँ पर अगला देखते हैं, अगला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसको 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से जो है लागू किया गया है। कब? 2015 को। और इस अवसर पर स्वास्थ्य धारा खेत हरा का नारा जो है दिया गया है। और इस योजना में क्या लक्ष्य क्या है? तो मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, जिससे संपोषणीय कृषि को बढ़ावा जो है मिले, ये है। अगला मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया ये 25 सितंबर 2014 को जो है लागू किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 25 सितंबर 2014 लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्रों के संवर्धन हेतु भारत के महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोग के वैश्विक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करना इसका जो है लक्ष्य है। स्मार्ट सिटी योजना, इसको जो है 2015 25 जून 2015 को जो है लागू किया गया था। और इसके अंतर्गत जो है क्या किया गया था? 100 स्मार्ट सिटी का जो है केंद्र और संघ राज्यों और संघ क्षेत्रों के समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटी डेवलप करने की बात की गई थी। सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में 13 और दूसरे क्रम में जो है तमिलनाडु शहर था। अगला देखते हैं, बस ये कब लागू किया गया था ये याद रखना है। अगला अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, ये 2015 में 25 जून को जो है दिल्ली में लागू किया गया था। लक्ष्य 1 लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों में समेकित राजधानियों में परिवार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। बस ये इसलिए याद रखना कि कब लागू हुआ था। अगला देखते हैं, अगला है स्टैंड अप इंडिया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर जो 15 जुलाई को लागू किया गया था, ये बस इतना ही याद रखेंगे। अगला देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो है 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से जो है प्रारंभ किया गया था। इसका डेट सहित याद रखेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना इसका जो है उद्देश्य था, लक्ष्य था। प्रारंभ में इसे देश के सभी कम लिंगानुपात 100 जिलों में लागू किया गया था, जिसके तहत 1 वर्ष में जन्म लिंगानुपात में 10 अंकीय वृद्धि का जो है लक्ष्य रखा गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है कब लागू किया गया था? 22 जनवरी 2015 को, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आज का अगला जो है अब देखते हैं करंट अफेयर्स भी, ये पेपर कटिंग का डेली करंट अफेयर्स के तहत तो जो है स्टार्ट करते हैं। पहला है कि लद्दाख में जो है लद्दाख में पलाश बिल्ली दिखी है, ये है पलाश बिल्ली। ये पलाश बिल्ली को जो है IUCN ने रेड लिस्ट में डाल दिया है, ये जो है। और ये कहा कि ये इसकी जो संख्या में गिरावट के कारण इसको जो 2020 में रेड लिस्ट में डाला है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य ये कि पलाश बिल्ली पाई कहाँ जाती थी, ये लद्दाख के हानले गांव में चट्टानों के बीच जो है नजर आई है। तो ये मुख्य रूप से जो है जम्मू कश्मीर में भी लद्दाख क्षेत्र में ज्यादा ये पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखेंगे पलाश बिल्ली। और लंबे समय से जो इसके लंबे और घने हल्के भूरे और छोटी जंगली बिल्ली को मैनुअल नाम से भी जाना जाता है। इसे बहुत तेज शिकारी माना जाता है और इसकी संख्या में 2020 में जो है गिरावट के कारण इसे रेड लिस्ट में डाला गया था। पलाश बिल्ली का वर्णन सबसे पहले 1776 ईस्वी में जीव विज्ञानी पीटर साइमन पलाश ने किया था, जिन्होंने इसे बैकाल झील के आसपास देखा था और इन्हीं के नाम पे जो है पलाश
ग्रास बिल्ली इसको रखा गया। ये बहुत ही तेज शिकारी होता है। तो कहाँ पाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं। अगला है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री जो है बने लॉरेंस वोंग। पीएम मोदी ने बधाई दी। एक्चुअल में मशहूर अर्थशास्त्री ये रह चुके हैं और सिंगापुर में सत्ताधारी पीपुल्स एक्शन पार्टी के जो है उप नेता लॉरेंस वोंग जो है बुधवार को सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 51 वर्षीय वोंग ने पार्टी के नेता और देश के तीसरे प्रधानमंत्री 72 वर्षीय ली सीन लुंग की जगह जो है ली है। इससे पूर्व ली सीन लुंग जो है प्रधानमंत्री सिंगापुर के रहे हैं। तो वर्तमान में लॉरेंस वोंग बने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं। अगला है सरिस्का टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। पहले तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य की चूंकि चर्चा में आया है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है कहाँ, तो ये जो है राजस्थान में है। राजस्थान में ये इम्पोर्टेंट तथ्य आप जरूर याद रखेंगे। राजस्थान में है सरिस्का टाइगर रिजर्व और इसके 1 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर जो है रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने राज्य से एक क्लोजर प्लान तैयार करने या आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए जो है ये कहा है। तो ये इम्पोर्टेंट बस यहाँ पर ये याद रखना है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व है कहाँ। आज का अगला देखते हैं। अगला है कि 3 वर्ष बाद जो है घरेलू प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। अभी हाल ही में जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में फेडरेशन कप जो है ये हुआ है और इसमें जो है पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। एक तो यहाँ पे ये याद रखना कि फेडरेशन कप संबंधित किससे है, तो भाला फेंक से, भाला फेंक से संबंधित है। और इसमें जो है अभी स्वर्ण पदक किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है। और वहीं पर आप देखेंगे कि DP मनु जो है ये इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। ये भी आपको याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है WHO जो है WHO ने टकेडा की डेंगू वैक्सीन के प्रयोग को जो है मंजूरी दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जापान के टकेडा फार्मास्यूटिकल की डेंगू वैक्सीन क्वीडेंगा के प्रयोग की जो है अनुमति दे दी है। तो डेंगू वैक्सीन जो है जापान ने हाल ही में किस नाम से बनाया है, तो क्वीडेंगा। ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखेंगे। और ये भी आपको यहाँ पर बता दें कि क्वीडेंगा जो है ये दूसरी वैक्सीन है ये डेंगू की, क्योंकि पहली वैक्सीन फ्रांस की दिग्गज कंपनी सोनफी डेंगवेक्सिया के बाद यह दूसरी जो है डेंगू वैक्सीन है। तो पहला जो है डेंगवेक्सिया है जिसको कि सोनफी फ्रांस की कंपनी है उसने डेंगू की वैक्सीन बनाई। याद रखेंगे ये डेंगू की दवाई नहीं है, डेंगू की ये वैक्सीन है और इसको जो है फ्रांस द्वारा बनाया गया। तो ये 2 तथ्य याद रखेंगे। यहाँ पर ये भी बता दें कि जापान की जो ये वैक्सीन है क्वीडेंगा, ये इसको जो है लोगों को अस्पताल में भर्ती से रोकने के लिए 84% और बीमारी के लक्षण रोकने में 61% जो है ये प्रभावी है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं। आज का अगला है कि रूस के समर्थक जो स्लोवाकिया के PM हैं उनको जो है गोली मार दी गई है। तो स्लोवाकिया के PM जिनका नाम क्या है, रॉबर्ट फीको, ये नाम याद रखेंगे। रॉबर्ट फीको जो है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं जिनको की हत्या का प्रयास जो है किया गया है। हालांकि अभी जो है ये अस्पताल में भर्ती हैं, इनकी अभी मृत्यु नहीं हुई है। तो ये जो है चर्चा में रहे, तो ये इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बन सकता है। तो आज का करेंट अफेयर्स जो है ये यहाँ तक ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।